वार्ड नंबर 1 में लोकार्पण करने पहुंचे हैं मेरे साथ नवलगढ़ विधायक विक्रम सिंह तक। नवलगढ़ के लोकप्रिय विधायक श्रीमान विक्रम सिंह जाकर हमारे सबके बीच में आप पहुंच चुके हैं और इस अनूठा संयोग है, माल पड़े होली का त्योहार है। और उससे पहले आपके वार्ड नंबर 1 में जो विकास की एक सौगात दी है, ये बहुत ही शुभ संकेत है। हमारे बीच में हमारे विकास पुरुष लोकप्रिय विधायक विक्रम सिंह जी जाकर पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियां बजा के इनका स्वागत करिए। हमारे माननीय विधायक जी का स्वागत करिए। आप काफी देर से इंतजार में थे, हम सबके चहेते हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। तालियों से अभिवादन कर माननीय विधायक जी से आग्रह रहेगा कि आप एक बार इस कार्यक्रम का शिलान्यास करने का वो पट्टिका है उधर सर पहले वो उसके बाद श्रीमान विधायक जी के कमलों से और मातृशक्ति सबने बुला हमारे विधायक जी विकास है तो विकास के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और इस वार्ड नंबर 1 में अभी आपके बीच में सभी मातृशक्ति और आप सभी प्रमुख दलों के सहयोग से इस शिलान्यास मातृशक्ति के प्रति देखो इनका हो। एक बार आप भी आ जाओ सबका और वो एक साइड आप अपना से वार्ड के विकास के लिए तत्पर रहने वाले आज के इस कार्यक्रम का लोकार्पण शिलान्यास माननीय विधायक जी और वार्ड की मातृशक्ति और वार्ड नंबर 3 के पार्षद हितेश जी खौरी, थोड़ा सा भूरिया जी, विश्राम जी, टीचर साहब, सुखबीर जी, उनके हाथों से अभी शिलान्यास हो रहा है। थोड़ा सा लंबा हो जाओ। सभी से आग्रह रहेगा कि लाइनबद्ध हो गए ताकि थोड़ा सा भी हो जाओ। सभी से आग्रह रहेगा लाइनबद्ध हो गए। किचू ले लो चाहिए थोड़ा सा और एडजस्ट हो ना वो पीछे करना ही आना माननीय से आग्रह रहेगा कि लोकार्पण शिलान्यास किया जाए। पट्टिका का जोरदार तालियां बजाइए। पट्टिका का शिलान्यास हो रहा है। सही है। जोरदार तालियां बजा के सीसी सड़क का शिलान्यास जहाँ पर विधायक विक्रम सिंह जाखड़ के द्वारा सीसी स्थान ग्रहण सड़क का कार्यक्रम का आगे का लाइव सफल संचालन किया जा सके। सभी से आग्रह रहेगा कि अपने अपने स्थान पर हमारे बीच में इस कार्यक्रम के सीसी सड़क के शिलान्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नवलगढ़ के लोकप्रिय विधायक विकास के लिए सदैव समर्पित और सबको सहज सुलभ सभी की ओर से, सभी ग्रामवासियों की ओर से, वार्डवासियों की ओर से और नवलगढ़ के सभी व्यापारियों की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। मैं माननीय विधायक जी से आग्रह करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करके और कार्यक्रम का संचालन आगे कर सके। अब मैं अगले अतिथि के रूप में शीशराम जी खीचड़ जी से आग्रह रहेगा कि आप भी मंच पर आसीन हो। वार्ड नंबर 3 के पार्षद हितेश जी खौरी और व्यापार मंडल नवलगढ़ के अध्यक्ष श्रीमान कैलाश जी जांगीर से आग्रह रहेगा कि आप भी मुख्य अतिथि के रूप में अपना स्थान ग्रहण करें। इनके लिए ताले बजाइए जोर से। सुखबीर जी सर आप भी प्लीज सुखबीर जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। मैं
अभिवादन से पहले हाँ हितेश जी थोड़ी आपसे आग्रह रहेगा, आप भी मंच पर है। हितेश जी कदे तो आ जाएगा। हाँ हितेश जी थोड़ा सा अगर यागड़ो तो अगर यागड़ो हमारा वार्ड का दीवार से दो हाँ देखो आपको जानकारी के लिए बता दूं, माल्यार्पण स्वागत थोड़ा सा 5 मिनट बाद में कर देंगे, कोई खास बात नहीं। अपने विधायक हैं, हम सबके बीच रहने वाले हैं। नवालगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में 45 वार्ड है और पालिका क्षेत्र में 45 वार्डों में 3 करोड़ का बजट म्यूनिसिपलिटी से स्वीकृत करवाया विधायक जी ने। 1 से 22 वार्ड, 1 नंबर वार्ड ये है और इससे 22 नंबर वार्ड तक 1.5 करोड़ का पैकेज है वो सड़कों का। उसमें सारी सड़कें बढ़ेंगी, नालियां टूटी हुई है वो बढ़ेंगी और विकास के पथ पर हमारा नवलगढ़ आगे बढ़ेगा। 23 से 45 वार्ड तक 1.5 करोड़ अलग से खर्च होंगे। तो उसका कार्य ये वार्ड नंबर 1 अद्भुत संयोग है कि होली से पूर्व है, आज होली कल होली है, तो ये भी एक संयोग है, आपस में सब मिल लिए और आपके वार्ड में विकास का ये जो इन्होंने शिलान्यास किया है ये बहुत ही शुभ संकेत है। तो आपके सबके बीच में हमारे विधायक जी बैठे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए एक बार। अब मैं इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा माल्यार्पण के लिए विधायक जी के माल्यार्पण के लिए बीरबल जी सूबेदार साहब आप आइए, शीश राम जी खीचड़ साहब और सुखवीर जी, आप तीनों से आग्रह रहेगा कि विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करिए। जोरदार तालियां बजाइए विधायक जी के लिए। अगले माल्यार्पण के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हरिराम जी सैनी लियाकत जी, आपसे आग्रह रहेगा कि आप भी आकर के और माल्यार्पण कर विधायक जी का स्वागत सम्मान करें। जोरदार तालियां बजाते रहिए। शीश राम जी डूडी सर, मनफूल जी पूनिया, आप आगे आए और माल्यार्पण करें विधायक जी का। सुरेश जी झालड़िया से आग्रह रहेगा, सुरेश जी भास्कर से आग्रह रहेगा कि आप भी आकर के माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री रामेश्वर जी मील साहब, आपसे भी आग्रह रहेगा कि आप भी माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान करें। तालियां बजाते रहिए। सुरेंद्र जी सूबेदार, महावीर जी जागीर, दिनेश जी जानू, आप भी माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान स्वरूप माल्यार्पण पहनाइए। महिपाल जी खेदड़ से आग्रह रहेगा, सुनील जी आप भी माल्यार्पण कर स्वागत करें हमारे लोकप्रिय विधायक जी का। तालियां बजाते रहिए। संत कुमार जी जांगीर साहब, अनिल जी वार्ड नंबर 1 के हमारे शहर मंडल के महामंत्री हैं संगठन में, उनसे भी आग्रह रहेगा कि आप भी माल्यार्पण कर विधायक जी का सम्मान करें। अनिल जी और हमारे अब हमारे जो भूरिया जी हैं उनसे आग्रह रहेगा और राकेश जी जागीर से कि आप भी माल्यार्पण कर हमारे विधायक जी का सम्मान करें। और साफा बनाए, साफा सम्मान का प्रतीक है, तो जो साफा पहना करके हमारे लोकप्रिय विधायक जी का जो विकास के लिए तत्पर रहते हैं सदैव और हमारे बीच में रहते हैं, विधानसभा के अलावा बाकी हर दिन हमारे बीच में रहते हैं, हर दिन प्रोग्राम में रहते हैं और जनता के विकास की चिंता करते रहते हैं। जोरदार तालियां बजाइए इनकी।
बड़े वाली माला पहना दो। बस ये लास्ट माला है सबकी तरफ से। अब अगले सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे जो अतिथि हैं, इनके सम्मान के लिए अनिल जी से आग्रह रहेगा कि आप शीशराम जी खिचड़ी को माल्यार्पण कर स्वागत करें। सम्मान ही होता है सर। देखो हमारे बीच में हमारे सभी अतिथि और मुख्य अतिथि हमारे आज के इस कार्यक्रम के हमारे विधायक जी, इनको सबको पहना दो एक माला, सबको पहना दो अनिल जी सबको। नहीं तो ये अच्छी बात है, वह दूसरे का तीसरे का जो भी है सबका सम्मान होना जरूरी है। मैं सभी वार्ड वासियों की तरफ से, सभी हमारे नवलगढ़ विधानसभा से बाहर से आए हुए सभी महानुभावों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने हमारे ऐसे त्योहार जो हमारे बीच में आपस में भाईचारे का प्रतीक है और बुराई पर सच्चाई की, हाँ सोहन जी की इच्छा है कि ये मिठाई का पैकेट लाया है विधायक जी के लिए। ट्यूबवेल बनाई, जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। ट्यूबवेल तो ये बहुत ज्यादा बनवा रहे हैं। पूरे राजस्थान में एक विधानसभा नवलगढ़ ही ऐसी है जिसमें बहुत ट्यूबवेल बने हैं। जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। बच्चों को मिठाई खिला रहे हैं विधायक जी, और जोरदार तालियां बजाइए। मैं आपका स्वागत जो कार्यक्रम है इसके पश्चात मैंने आपको सभी को ये कार्यक्रम की रूपरेखा भी बता दी थी। पूरे नवलगढ़ में विकास पालिका क्षेत्र में होने जा रहा है और देहात में भी खूब ट्यूबवेल दिए हैं विधायक जी ने। जितने संख्या में यहाँ विधानसभा में आने वाले थे उससे कई गुना ज्यादा इन्होंने ट्यूबवेल जनता को पाने के लिए पूरी कोशिश की है और आगे भी अनवरत जारी रहेगी। और रही बात पालिका क्षेत्र में, तो विधायक जी अभी लोकबाग वार्ड के मुझे कह रहे थे कि यहाँ ये कचरे वाला अड़ंगा है, इसका कोई स्थायी समाधान करके आप इन नवलगढ़ की जनता को और इन वार्ड वासियों को कोई भरोसा या विश्वास दिलाएं मन से, ताकि इन लोगों को आगे के जो सुबह शाम जो परेशानी होती है बच्चों के लिए होती है। पास में कॉलेज है और आपने जो ये सीसी सड़क का दिया है, ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपका। इसी तरह से विकास कार्य, जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए कि इन्होंने वार्ड नंबर 1 से त्योहार के दिन पूर्व संध्या पर या पूर्व प्रातः इन्होंने उद्घाटन किया है। शुभ मुहूर्त में बहुत अच्छी बात है, हम इनके मंगल भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं। अब मैं अगले वक्ता के रूप में कैलाश जी जांगेड़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, इनसे आग्रह रहेगा कि आप भी अपना उद्बोधन। कैलाश जी जांगेड़। सबसे पहले तो आदरणीय विधायक जी का हमारे वार्ड नंबर 4 में सीसी सड़क का जो सौगात दी है विधायक जी ने, उसके लिए मैं वार्ड नंबर 1 उसके लिए मैं बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और सम्मानित मंच और पधारे हुए सभी वार्डवासियों का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। और विधायक जी से यही आग्रह है कि जिस तरह है आपने 2.5 साल में जो कार्यकाल आपका रहा है, आगे भी अनवरत जारी रहे और इससे भी 21 रहे, और हम सारे वार्डवासी और घूम सकते के सारे व्यापारी सब मिलकर के विधायक जी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा वार्ड नंबर 3 के पार्षद हितेश जी थोरी को। हितेश जी थोरी।
सर्वप्रथम वार्ड नंबर 1 में आज सीसी सड़क के लोकार्पण में हमारे लोकप्रिय विधायक साहब को यहाँ पर आने के बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मंच पे विराजमान गुरु जी कीचक साहब, कला जी जाने रखने गुरु चक्र व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुखवीर जी, अंकल जी, माताएं बहनें, पिता तुल्य बुजुर्गगण, यहाँ युवा साथी भी खूब खड़े हैं, उन सभी को नवलगढ़ में नगर पालिका में वार्ड नंबर 1 में आने वाले सभी को धन्यवाद, शुभकामनाएं। अभी महावीर जी गुरु जी ने एक बात कही थी कि यहाँ पे हमारे सबसे बड़ी समस्या कचरे की है, तो इसके लिए विधायक जी को पिछले 2 साल से हम लोगों ने भी खूब कहा है और विधायक जी खुद भी लगे हुए हैं। आशा करते हैं कि जल्दी इसकी इजाज़त हमारे सबको मिलेगी। ये वार्ड नंबर 1 के अलावा वार्ड नंबर 2, 3, 4 कम से कम 4 वार्डों की समस्या है। और ये समस्या भी क्या है, सबसे ज़्यादा नगर पालिका में कोई पट्टे के रूप में रेवेन्यू आता है तो हमारा ये एरिया आता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे दुर्दशा पिछले 15 साल से इतनी बुरी कर रखी है, जगह नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है, अपने जो घूम चक्कर पर ये जो पानी की जो है समस्या थी बारिश के अंदर और वैसे रूटीन में भी, उसी के लिए विधायक जी ने राज्य सरकार से अभी 5 रोज पहले ही बजट घोषणा करवाई है। उसके लिए भी हम हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जैसा कि हितेश जी ने बताया, अभी हाल ही में 10 करोड़ मिसिंग रोडों के सैंक्शन करवाए हैं। जो गांवों में जो बची हुई सड़कें थी उनको जोड़ने का काम 10 करोड़ से होगा, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी बड़ी सौगात है। और वैसे तो नवलगढ़ के विकास में ग्रामीण क्षेत्र में अभी मार्च में शायद शुरू होने वाली है हमारी जो लाइफ लाइन है नवलगढ़ की रिंग रोड, वो मार्च में टेंडर हो चुके हैं शायद, और वो मार्च में शुरू होगी। कई सी बड़ी सौगातें हैं वो नवलगढ़ के लिए बहुत ही अहम रहेंगी। नवलगढ़ में जो शिक्षा का हब है वो बड़ी बड़ी संस्थाएं जो नवलगढ़ इसलिए नहीं आ पाती कि यहाँ ट्रैफिक की समस्या है। वो रिंग रोड अगर हमें मिल जाएगी, बन जाएगी आगामी दिनों में, तो वहाँ बड़े बड़े जो ग्रुप है एजुकेशन की वो आएंगे, जमीनें लेंगे वहाँ, और नवलगढ़ का विकास बड़ी तेजी से होगा। तो आने वाले दिनों में नवलगढ़ का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। मैं अगले वक्ता के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा श्री सुखदेव जी गुरु जी को, सुखबीर जी को, सॉरी। सभी प्रबुद्धजनों को होली की राम राम साहब। आज के इस सीसी सड़क के शिलान्यास कार्यक्रम में हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि विधायक महोदय ने हमें पहले आश्वस्त किया था, अपने कर कमलों से इसका शिलान्यास कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा विधायक जी के नॉलेज में ला देता हूँ। पिछले 15 साल से हम लड़ते लड़ते थक लिए थे, और 1, 2, 3 वार्ड, शायद ये अछूते वार्ड थे। अपन पहले पुराने जमाने में लौटते हैं ना, पानी ऊपर से पिलाते, तो उस तरीके के थे। और नवलगढ़ की नाक है, जिसको नवलगढ़ की सिविल लाइन भी कह सकते हैं। यहाँ ऐसी ऐसी चीजें पैदा कर दी जो बेशकीमती जमीनें थी, उनको इन कचरे में डाल दिया, सीवर प्लांट यहाँ बढ़ा दिया। इसके कम से कम 3 वार्ड इससे प्रभावित हैं। दुर्भाग्य की बात है, जो प्लान करने वाले थे, हमने खूब लड़ाई भी लड़ी, यहाँ धरना प्रदर्शन भी किया, रिजल्ट कुछ नहीं निकला। अब थोड़ी आस बनी है, 15 साल में पहली बार कोई नगर पालिका का 2 रुपया इस कॉलोनी में लगेगा, वो आपके द्वारा लगेगा। इसके लिए हम समस्त कॉलोनी वासी आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, और आभार के साथ ये भी कहते हैं आपके साथ तन मन धन से हम जुटे रहेंगे। आप नहीं, ये तो दूसरी तीसरी बार आ गए, लेकिन काम के लिए पहला अवसर है, इसलिए सभी वार्डवासी आप से बहुत ही खुश हैं। और होली के पावन पर्व पर आपने ये जो सौगात दी है कॉलोनी को, और हम चाहते हैं कि ये सिलसिला आगे चलता रहे। पूरे कॉलोनी वासियों की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जैसे गुरु जी ने काफी बातें बता दी, पिछले 15 साल से ये समस्या चली आ रही है, और ये यहाँ के वासियों को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि पास में ही कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ की आबादी है, यहाँ आवासीय जो मकान है, व्यापार है, इसे सभी प्रभावित है, सभी वर्ग प्रभावित है। तो शायद हमें भरोसा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आगामी दिनों में इस पर कुछ
अमलीजामा पहनाया जाएगा। और मैं अब आप सभी की ओर से एक बार जोरदार तालियां बजाइए आज के हमारे हीरो और हमारे मुख्य अतिथि माननीय विधायक जी से आग्रह रहेगा कि आप अपना उद्बोधन माननीय विधायक जी विक्रम सिंह जी। मुख्यमंत्री जी का 7 तारीख को आपके यहाँ 8 तारीख को सिर्फ आज जयपुर से एकदम ही साथ मिलाऊंगा साइड में रहते हैं साइलेंट मीटिंग करी। सुबह इसको बजट कराया तो इसका टेलीफोन है। मैंने कहा जब इतना बजट दिया है तो एक कार्यक्रम आज कोई करवाऊँ तो चीज शुरू भी वो GSS 132 लोकल पे डोर सुनारिया कौन ठीक कर दी हो आपने कुमास ने कर दियो जेबरा बणिम दे दियो क्या उज्जवल सिटी का जब ऐसा गड़ा होगा ना उज्जवल सिटी के दूर नहीं जाएगी इसका बहुत फर्क पड़ेगा। देखो भारत माता की सर्वप्रथम आप सबको पूरे नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रवासियों को और आप सब पधारे हुए सभी को होली की ढेर सारी शुभकामना और बाबा राम सा पीर के आशीर्वाद से होली हम सब के घर में खुशहाली लेकर के आए और हम सब में रंगों का त्योहार ऐसा प्रेम बरसाए कि हमारी जो परंपरा बनी हुई है पीढ़ियों की कि हमारे कई दिनों के कोई छोटे मोटे कहीं मन में मन मुटाव इधर उधर हो तो होली की रामाश्यामा करके उसकी पूर्ति कर लें। ऐसे त्योहार का हम इंतजार भी करते हैं और सबका ये भाईचारा प्रेम इतना बढ़ता है इन त्योहारों पे। होली और दीपावली का सबसे बड़ा महत्व यही है। तो इस त्योहार की मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज इस नवलगढ़ नगर पालिका का विकास का जो पहिया है, विकास का जो रथ है, वो वार्ड नंबर 1 से सीसी सड़क का शुभारंभ करने के बाद मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि नगर पालिका का काम अब अच्छे ढंग से और ये विकास रुकेगा नहीं, यही रुकेगा नहीं, ये बढ़ने वाला है। आप सबको पता भी है नवलगढ़ में कुछ समय तक काम में कम होने का कारण, कई बार परेशानियां आने का कारण, बहुत सारे कारण थे। मैं इस मंच पर विराजमान इस नवलगढ़ के प्रमुख लोगों में से बैठे हैं मेरे गुरुजी सीसराम जी और गुरुजी सुखदेव जी बोलदू में और यहाँ के मंडल अध्यक्ष वो व्यापार मंडल के अध्यक्ष जहांगीर साहब और यहाँ के पार्षद भाई हितेश जी और
सभी प्रमुख लोग, गुरुजन भी खड़े हैं, पत्रकार बंधु, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, यहाँ के और भी पार्षद पधारे हुए, मैं आप सबका धन्यवाद के साथ साथ ये करूंगा कि ये विकास मेरा नहीं है। ये विकास आपकी अथक प्रयासों से, आपकी मेहनत से, जो आपने वादा किया सरकार बनाने का, नवलगढ़ में परिवर्तन लाने का, आप ही के किए हुई व्यवस्था का विकास है। आपकी दी हुई ताकत का ही ये प्रतिफल है। तो मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद के साथ ये कहना चाहूंगा कि नवलगढ़ पिछले कई सालों से एक चर्चा है कि ये हालात क्यों रही है। मैं विधायक बनकर भी, मैं राज का विधायक हूं और सामने होली का त्योहार आ रहा है और संसार में मां से बड़ा कोई नहीं है धरती पर। मेरी माताएं बहनें बैठी है, मैं आपके सामने कर रहा हूं। विधायक बनकर मैंने कभी एक पल भी ये नहीं सोचा कि मैं कोई विधायक हूं भी क्या। मैं इसी जमीनी व्यवस्था से जुड़ा हुआ था और उसी तरह पर मैं आज भी मेहनत करके मेरा नवलगढ़ का विकास कैसे हो और नवलगढ़ विकास के अगली व्यवस्था में कड़ी में कैसे जुड़े और कैसे पहुंचे, मैं इसी काम में रात और दिन लगा रहता हूं। पर विधायक बनकर भी कई बार मैं ये सोचता हूं कि यार इस नवलगढ़ शहर की ये व्यवस्था खराब क्यों हुई। अब समझने की बात है आप लोगों को बहुत तरीके से। आप लोग थोड़े से दूर खड़े हो, आगे आ जाओ तो मेरा भी मन आगे आओ, थोड़े पीछे नहीं रहना चाहिए। और कम से कम नवलगढ़ के लोगों को तो आज के दिन कतई पीछा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप राज में हो। जो राज में नहीं है, पड़ोसी विधानसभा, उनसे पूछो क्या हालात है। ये इसलिए हुई कि जगह जगह आप देख रहे होंगे सीवरेज तो डाल दी। जब तक सीवरेज का पूर्ण काम नहीं हो, जब तक वो जीरो है। आज पूरी नगरपालिका की गंदगी किसी ना किसी के घर तक पहुंचती है। इसका क्या कारण है? तो आपने विधायक बना दिया और सरकार भी बना दी। कितने करोड़ों का बजट, 106 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सरकार थी, वसुंधरा जी की सरकार में। और राजपाल सिंह जी थे यूडीएच मंत्री, उन्होंने ये बजट दिया, बजट की घोषणा। और बाद में जब ये सरकार आई दूसरी कांग्रेस की, जब इन भ्रष्टाचारियों के हाथ में ये पैसा आया और उसका ऐसा दुरुपयोग किया कि ना तो नीचे पाइपलाइन डाली, उनका अलाइनमेंट है। चेंबरों की ये स्थिति है कि कोई भी ठोकर खाके इंसान नहीं, बड़ी से बड़ी गाड़ी भी गिर सकती है। ये हालात है चेंबरों की, जैसे वो सामने चेंबर है। आज मैं मेरा प्रयासों से जो कर सकता हूं, आप इनको देखोगे अच्छे से। एक नहीं चेंबर दिख रहा है इसमें, ठीक किया हुआ चेंबर दिख रहा है आप लोगों को। एक नहीं, आप देखते जाओ कितने चेंबर ठीक किए दिख रहे। किसी को भी पता नहीं है, किसी को पता नहीं है कि हमने इतने चेंबर ये ठीक क्यों हो रहे। पता है ये चेंबर इसलिए ठीक हो रहे हैं कि मैंने उस कंपनी का, एक अहमदाबाद की कंपनी है जिसके पास टेंडर था, उस कंपनी का बजट मैंने रोक दिया। यदि आपका विधायक पैसा लेने वाला होता तो ये चेंबर देखो कितनी संख्या में ठीक करवा रहा हूं। मतलब ये देखिए, ये सारे चेंबर इतने गंदे कर रखे हैं कि ये चेंबर काम चल रहा है, आपको पता नहीं होगा, किसी को है क्या पता। ये फोटो नहीं है, ये काम चल रहा है ग्राउंड पे। ऐसे नहीं चलेगा किसी के गले में हमने पांच डाल दी और यार कहां हो तुम, क्या हो गया ये नवलगढ़ के ये जादू किया हुआ है, उसका झाड़ा लगा रहा हूं मैं रोज बैठे बैठे। मेरे कितने लोग क्या काम कर रहे हैं।
इन चैम्बरों का काम उस सने हिल जो कंपनी थी अहमदाबाद की, और उसने इतना भ्रष्टाचार किया और पूर्ववर्ती सरकार के सलाहकारों ने वो पैसे लिए और अपने घरों पे कट बनवा लिए, और उसकी बदौलत है कि हमारे इस नवलगढ़ शहर के घर घर में गंदा पानी और गंदगी जा रही है। मैं पहले दिन से जांच करा रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। क्या सोचते हो आप घर बैठे? ये सोचते होंगे कि यार ये चुनाव में कहते थे कि मैं जांच करवाऊंगा। जांच ऐसी चीज है कि एक बार जब लग जाती है ना जांच किसी के करने की, तो पूछिए जल जीवन मिशन में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने रोडें तोड़ी, पानी की पाइपें नहीं डाली, घर घर तक जल जाना था नल से, वो नहीं पहुंचाया, मंत्री जल गया, सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई है, पूरा विभाग एसीडी के हाथों में है आज के दिन। पर हम लोग तो परेशान हुए ना, किन की वजह से? उनको सजा भी हो जाएगी, उनके हालात भी खराब हो जाएंगे, उन चोरों के पैसे भी निकल जाएंगे। पर जनता ने तो संकट भोग लिया ना। ऐसे लोगों के हाथ में कभी राज नहीं देना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप लोगों ने मेरे लिए मेहनत की, ये काम लेट होता ही नहीं, ये काम कभी लेट नहीं होता। ये लेट होने का कारण पार्षद चार आपके पास भारतीय जनता पार्टी के, और हालात ये कर लिए आप जिसको भी बिठाओगे उसको मतलब एक ही है कि हमें तो पैसा चाहिए। मैं जनता का पैसा नहीं खाने दूंगा, नहीं खाने दूंगा, नहीं खाने दूंगा। जब तक मेरे पास जिम्मेदारी जनता ने दी है तब तक मैं पूरा धर्म निभाऊंगा। यही स्थिति ये हुई है। जगह जगह में सारी जांचें इसलिए हो रही है, ये रोडें लेट, थाने के नजदीक से रोड बहुत पहले बन जाती, पर ड्रेनेज का काम चल रहा है। आज तक नवलगढ़ शहर का पानी निकालने के लिए किसी ने हिम्मत नहीं की है। वो देखो खड्डे भी खुद गए, पानी भी जाएगा, गंदगी भी खत्म होगी। आने वाले समय में आपके यहां पानी नहीं रुकेगा। सबसे बड़ी तकलीफ थी ये कौन सी? पंचायत समिति के सामने, तहसील के सामने पूरी दुकानें डूबती थी। ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी बैठे, गुरुजी बैठे, आप सबको पता है, पूरा नवलगढ़ बैठा, क्या हालात थी। सोचा कभी किसी ने कि यार ये पहली बार ही हुआ है क्या ऐसा इस नवलगढ़ में, या मेरे जीतने के बाद ही पानी भरा है? कभी किसी ने तय नहीं किया। जब ये रोड बन रही थी, उन माइक के लालों ने कभी नहीं सोचा कि ये तहसील डूबेगी, पानी कैसे निकलेगा। रोड को रोक के रोड बनाने वाले को पूछना चाहिए, जब तक तुम पानी निकासी की व्यवस्था नहीं करोगे हम रोड नहीं डालने देंगे। बोलने वाले की हिम्मत चाहिए। वो इसलिए नहीं बोलते थे, उन्हें व्यवस्था सीधी घर तक पहुंचती थी। हम बोलते हैं हमारी विधानसभा में कोई भी रोड चल रही है, 1 सेकंड में बोलता हूं ठेकेदार या अधिकारी को रोक दे इसको। जब तक सही मटेरियल नहीं डालोगे और सही काम नहीं होगा, अड़ोस के पड़ोस के लोग सही बोलेंगे कि अच्छा हो रहा है, तब बजट देना, वरना पेमेंट नहीं करने देता हूं। कारण है ये जनता का पैसा, इसका सदुपयोग होना चाहिए। हो सकता है किसी को, ठेकेदारों को या अधिकारियों को क्लेश हो रहा होगा, पर जनता को तकलीफ नहीं है। वो गिनती के ही लोग बचे हैं नेता, आम जनता सीधी, सबको पता अच्छा काम हो रहा है। और ये रोड बहुत पहले बन जानी चाहिए थी। इस नगर पालिका का नाक है ये एरिया पूरा, मुझे पता है। नगर पालिका को जो भी मिलता है यहां से मिलता है। सोचा नहीं, इसलिए नहीं सोचा। फिर हमने एक जो प्लानिंग की, एक दिन की प्लानिंग नहीं है वो, एक बार नवलगढ़ सुधर जाएगा, मैं गारंटी से कहता हूं कभी तकलीफ नहीं होगी। आपके यहां पानी की लाइनें डल रही है नई, हमने 2.0 का जो बजट आया है 19 करोड़ मुकुंदगढ़ और नवलगढ़ का, आपकी अच्छी नई टंके बन रही है, टंकियां, आपकी लाइनें डल रही है, आपके ट्यूबवेल होने जा रहे हैं। जो शहरी क्षेत्र को पैसा दिया है केंद्र सरकार का है, ये भी पहले गिर जाए, उसके बाद ऊपर से रोड डाली जाएगी, ताकि रोड रोज रोज नवलगढ़ की जनता तकलीफ में नहीं रहे। रोडें भी वो डलेगी। अभी हम चैम्बर ठीक करा रहे हैं, देख रहे हो ना आप, ये फोटो खींच के नहीं लाया हूं, ये जमीन पर काम चल रहा है।
जिस जगह मैं तकलीफ देखता हूं, मुझे बहुत पीड़ा इस बात की, लेकिन उन लोगों ने इतने खड्डे खोद दिए 15 साल में, वो भ्रष्टाचार कर दिया कि आप उस सीवरेज को कैसे ठीक करोगे, हालात ये कर दी, इसको सोचने पे मजबूर है। पर मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि ये नवलगढ़ आने वाले समय में विकास के नए आयाम स्थापित करने के साथ साथ नवलगढ़ शहर के प्रकाश की, रोडों की और स्वच्छता की हर चिंता को लेकर के, और मैं रात दिन लगा हुआ हूं। आने वाले महीने 2 महीने में आप नवलगढ़ की तस्वीर को देख लो। हमारी सरकार ने अभी इस बजट को लेकर मैंने 4-5 प्रश्न लगाए थे और मुख्य लगाए थे। क्या सरकार हमें खेल स्टेडियम देना चाहती है? पहले ही दे दिया, हमने हटवाया वो प्रश्न। हमने कहा कि आईएन ऑफिस की आवश्यकता है पीएचडी की मुकनगढ़ को। हमने कहा कि तहसील के सामने पानी भर रहा है और क्या ड्रेनेज की व्यवस्था करने के लिए पैसे देंगे तुरंत। मतलब जो हम कह रहे हैं सरकार दे रही है। तो आने वाले समय में आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि नवलगढ़ पीछे नहीं रहेगा। सौंदर्यीकरण के लिए 33 करोड़ कुछ लाख रुपए बजट आकर काम चालू है, जो हमारे चारों दरवाजे और नवलगढ़ शहर आने वाले समय में पहले जितने भी हमारे यहाँ टूरिस्ट आते थे उससे ज्यादा लोग फिल्म निर्माता आएंगे यहाँ पे। और पिछले 2 फिल्म यहाँ इस क्षेत्र में बनी है, मेरे नौजवानों को रोजगार भी मिला है, हमारे यहाँ का नाम भी हुआ है, दुनिया आएगी देखने के लिए। अब मैं सिर्फ बाढ़ की बात कर रहा हूं, शहर की नवलगढ़ पूरे विधानसभा की नहीं करूंगा। पर मैं जो आपके विचार है कि हमारे यहां जो अभी गुरुजी बता रहे थे, पहले भी चुनाव से पहले मीटिंग करी थी हमने, आने वाले टाइम में कचरा निस्तारण का टेंडर करीब करीब हो चुका है और कुछ ही समय में आपके इस कचरे को खत्म करने का काम मैं करवा कर रहूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई लोभ या लालच में रहता हूं, नहीं, कभी नहीं रहूंगा। जब मैं नहीं करूं तो मुझे नकार देना। कतई कोई ये शौक नहीं है कि कोई झांसे में लेकर कोई मतदान लेने के लिए घूमता रहूंगा। काम करूंगा, मेरे विचार, मेरी ईमानदारी से मेरी नेकी रहे तो आप आशीर्वाद रखना, नहीं तो आप कह देना मैं घर बैठ जाऊंगा। ऐसा इंसान हूं। वो लोग जिनको राजनीति में आकर और राजनीति से बिजनेस करना है, वो नहीं हूं मैं आपकी सेवा करने आया हूं, सेवक ही बनकर रहूंगा। पर सबसे बड़ी तकलीफ है, हमें पूरे क्षेत्र के लोगों को समझाना चाहिए नगर पालिका में 3-3, 4-4 वार्डों की स्थिति क्या थी, सिर्फ इस कचरे निस्तारण को लेकर के। अब देखिए ऐसी स्थिति है नगर पालिका की। 2017 के अंदर यहां शौचालय मुक्त नवलगढ़ बनाना चाहिए था और शौचालय बने नहीं। लोगों ने फर्जी उठा लिए, बजट ही पैसा ही उठा लिया और पता लगा कि हालात ये है। उन मूर्खों को ये पता नहीं है कि तुम फाइलों को इधर उधर करने से क्या होगा, क्या होगा। एक दिन तो जेल जाना पड़ेगा। अब ढील नहीं दूंगा, अब मेरी स्पीड कई गुना अधिक हो जाएगी। भाई महीने 1.5 महीने साल भर में 40 दिन विधानसभा चलती है और हम 40 दिन ही हम विधानसभा में नहीं दे सकते तो किस बात के विधायक है। सीखने को मिलता है, कहने को मिलता है। आज कौन सी विधानसभा में कौन सी बात उठाई, कौन सा प्रश्न लगाए ऐसा। उनसे जो भी मांगा है मैं कह रहा हूं, मैं इसलिए नहीं, बोलना ही नहीं चाहिए मुझे। किस पे बोलूं मैं? बोलने की इच्छा इसलिए नहीं करती है कि लोग ईर्ष्या करने लग जाते हैं। अब मेरे को बोले बिजली पे बोलूं, क्या बोलूं? 2-2 GSS 132 के दे दिए, अंडरग्राउंड लाइनें दे दी, 1133 के 4-4, 5-5 दे दिए। अब मैं उनको ये सुनाऊं विधानसभा में कि आपने मुझे खूब दे दिया तो लोग आगे और कुछ देवा और गुंदे। तो इसलिए हाँ, रोड की भी यही स्थिति है। रोडों की देखिए आप, बाईपास को क्या समझते हो? लोगों के डीजल कम जलेंगे, आवागमन सस्ता हो जाएगा, कीमतें बढ़ेगी जमीनों की। नवलगढ़ के जब रिंग रोड का रूप दर से देखोगे आप, हर क्षेत्र से नवलगढ़ आगे जाता जा रहा है। पर लोगों ने कभी सोचा ही नहीं नवलगढ़ का इतना बजट का मतलब आज
रोडों के मामले में आपको कभी पिछड़ने नहीं दूंगा, चिकित्सा के मामले में आप लोगों को कभी पिछड़ने नहीं दिया। देखिए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए या नहीं? लाइन लग रही है, कोई कह नहीं सकता है। जब मैं पशुपालन विभाग का सारा डाटा मैंने देखा, हॉस्पिटलों में कोई दवाइयों की व्यवस्था नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे। हालांकि है आज के दिन जगह नहीं है लगाने के लिए। और किसी भी विभाग का आप उठा करके देखिए, चाहे शिक्षा का, चिकित्सा का, पर मैं अब आपको विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि आप लोगों की दी हुई ताकत की बदौलत नवलगढ़ का विकास नहीं रुकने दूंगा। आने वाले समय में आप लोगों को, मेरी माताएं बहनों से कहना चाहूंगा, नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा कि हमें जो लोग हमसे नफरत करते थे, आज वो बिन बताए शादियों में पहुंचने लग जाते हैं। थाला फिर कौन पूछे, वो सर चुकी डोमनी गावे आड़ पताल। मैं चुनाव में भी बोलो पिछला में, और आज भी कह रहा हूं, जिन लोगों को नवलगढ़ ने देख लिया, फिर हालात नवलगढ़ 600 की कर देता है, 600 पर लाकर छोड़ता है। कितने भी खुश हो जाए वो लोग, ये नवलगढ़ की जनता दोबारा, यही वो जनता है जिसने 15 साल का आतंक देखा है। मैंने कोई आतंक नहीं मचाया है। आने वाले समय में हर बात का जवाब तब मजबूती से मिलेगा जब आप लोगों की आशीर्वाद दोनों हाथों का मेरे साथ रहेगा। मैं निश्चित रूप से यहाँ के विकास में कभी कसर नहीं आने दूंगा, और ये कचरा और बदलना मेरे याद है, चिंता मत करो। मैं उसी पे लगा हुआ हूं। राज की व्यवस्था है, कोर्ट तक की व्यवस्था है, पूरी मेहनत करता हूं, तन मन धन खुद का पैसा लगा करके। मैं उनकी तरह बैठता नहीं हूं कि जनता करेगी और मैं भाषण दूंगा, नहीं। काम करने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। जब जब वक्त आता है आपको किसी भी कार्यक्रम में जाने की, किसी भी कार्यक्रम को अच्छा करने की, आप लोगों का मेरे को सदैव सहयोग मिलता है। यही आशीर्वाद आप सबका बना रहे। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।